क्या आपने कभी सोचा है, अगर खिलौने बोल सकते तो वो तुमसे क्या कहते? शायद बस करो यार, रोज रोज तोड़ना बंद करो। और एक दिन जब धूप तीखी थी और वक्त था दोपहर का, चैपी चोपो ने एक टॉय खोला। लेकिन इस बार टॉय ने भी मुंह खोला। चैपी का रूम एक जंग का मैदान लगता था। बिखरी लेगो ब्रिक्स, टूटे हुए रोबोट्स, ड्रोन्स जिनके पंख टूट चुके थे, और एक डेस्क जहां स्क्रू ड्राइवर और बैटरीज लड़ रहे थे। एक साइड पे उसका नया गिफ्ट रखा था, इलेक्सो रोबो 5000, सबसे तेज, सबसे जबरदस्त टॉय। चैपी की आंखों में वो ही चमक थी। चलो इसको खोल के देखें अंदर क्या छुपा है। लेकिन उसको क्या पता था कि आज टॉय सिर्फ टूटने के लिए नहीं आए थे, वो कुछ सुनाना चाहते थे, और सुनाना जोर से। जैसे ही चैपी ने पहला स्क्रू घुमाया, एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज कमरे में फैल गई। टूटे टॉयज चमकने लगे, डॉल की आंखों में चक्रियां घूम रही थीं। टॉय कार ने अपने दरवाजे बंद किए जैसे किसी चोरी से पहले, और एक ड्रम था जो बिना किसी हाथ के बजने लगा। फिर आई एक आवाज, गहरी, रोबोटिक और थोड़ी सी गुस्से वाली। अब हमारी बारी है चैपी। चैपी का मुंह खुला का खुला रह गया। स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ से गिर गया, और तब नरेटर की आवाज गूंजी, लेकिन रुक जाओ, पूरा ड्रामा दिखाने से पहले मिलो हमारे छोटे हीरो से, जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज और हाथ तोड़ने में सबसे तेज, चैपी चोपो। पूरा कमरा चमकने लगा और छत से एक रोशनी का गोला नीचे उतरने लगा। फिर खुला एक पोर्टल, एक दरवाजा एक नई दुनिया का, जहां था टॉय वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जहां हर ब्रोकन टॉय जिंदा था। हर टॉय ने अपना दर्द कहना शुरू किया। हम कभी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स थे चैपी, तुमने हमें प्यार से खरीदा लेकिन तोड़ दिया जैसे हम कुछ भी नहीं। चैपी चुप था, उसके दिल में कुछ हिलने लगा, शर्मिंदगी, गिल्ट और पहली दफा एम्पैथी। नरेटर ने कहा, आज रात चैपी तुम सिर्फ टॉयज नहीं देखोगे, तुम उनकी कहानी सुनोगे। तभी आया एक पुराना दोस्त, फुटकॉल, एक छोटा येलो रोबोट जिसका एक एलईडी आई अब भी ब्लिंक करता था, लेकिन जिसमें यादों का समंदर था। चैपी, फुटकॉल ने कहा, मैं तेरा पहला टॉय था, याद है? तुम मुझे लेकर हर जगह जाते थे, मुझे रात में गले लगाकर सोते थे, लेकिन जब नए टॉयज आए तुमने मुझे एक कोने में छोड़ दिया। चैपी की आंखों में आंसू आ गए और फुटकॉल बोला, मेमोरीज ट्रैश नहीं होती चैपी, बस उन पर धूल बैठ जाती है, और कभी कभी सिर्फ एक स्पार्कल चाहिए होती है उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए। चैपी ने गहरा सांस लिया और आंखों में एक नया इरादा था। मैं सबको ठीक करूंगा, मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ, मैं वादा करता हूँ। पूरा रूम एकदम रोशन हो गया। टॉयज ने पहली बार मुस्कुराना शुरू किया। एक ड्रम ने थप-थप की, एक टॉय कार ने छोटी सी हॉक मारी, और फुटकॉल ने प्यार से कहा, बस यही तो चाहिए था चापी, बस एक शुरुआत। अगली सुबह रोशनी कमरे में सॉफ्ट सी थी और फर्श पर बैठा था एक नया चापी, हाथ में स्क्रू ड्राइवर, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में यादों का प्यार। हर टॉय उसके आसपास था, खुशी में चमक रहा था। फुटकॉल हवा में थोड़ा घूमा और कहा, देखा, दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती। चैपी ने कैमरे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैं सिर्फ माफी नहीं मांग रहा, मैं नई यादों की शुरुआत कर रहा हूँ। और इस तरह एक मिस्चीवियस तोड़ने वाला बच्चा बन गया टॉय वर्ल्ड का नया दोस्त।